आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2024 में बच्चों 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है, उनका गेस पेपर हम लोग देखते हैं। पहले बच्चों सामाजिक विज्ञान का जो हम लोग गेस पेपर देखेंगे उसमें जो है भारत में राष्ट्रवाद का जो 20 प्रश्न है उसका गेस पेपर क्या बनता है बच्चों देख लीजिए। उससे जो हम बता रहे हैं इससे बाहर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न आपका दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका 1914, दूसरा ऑप्शन 1915, तीसरा 1918 और चौथा आपका दिया है 1919। तो बच्चों बता दें इसका जो उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा आपका बी। कौन सा बच्चों? 1915। 1915 में बच्चों पता था कि उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चल रहा था बच्चों? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जो है 1915 में बच्चों 1915 में भारत जो है आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ठीक है। और आपको पता है, आपने पढ़ा है कि इस बीच इन्होंने जो है अंग्रेज़ों का बहुत अधिक सहयोग किया, ठीक है, और अंग्रेज़ों ने इन्हें केसरे-ए-हिंद की उपाधि दी। तो यह भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है बच्चों कि केसरे-ए-हिंद की उपाधि किसको मिली थी? तो महात्मा गांधी को मिली थी, ठीक है बच्चों। तो यह आपका पहला प्रश्न रहा, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, कौन था? अर्थात गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? ऑप्शन में देखिए, ठीक है, आपका पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा बारदौली और चौथा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है चंपारण, ठीक है, और पहला ऑप्शन ही है इसका, पहला ऑप्शन आपका सही है और वह क्या है आपका चंपारण, ठीक है बच्चों। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण ने शुरू किया। चंपारण में बच्चों कब शुरू किया, यह प्रश्न आ सकता है कि चंपारण कब हुआ? तो चंपारण बच्चों 1917 में हुआ। चंपारण 1917। चंपारण है कहाँ बच्चों? यह चंपारण बच्चों बिहार में है। और बिहार में जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है, वह जो नील की खेती करने वाले किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, ठीक है, जिनको जो है कर नहीं दी जाती थी, उसी पर गांधी जी जो है बिहार गए थे, चंपारण गए थे, वहाँ पर अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है। तो नील पर जो नील के किसान हैं उन पर इन्होंने अपना पहला चंपारण अर्थात पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है बच्चों, 1917 में, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ध्यान रखिए बच्चों, पहला जन आंदोलन कौन था? इसके पहले वाला दूसरा प्रश्न आपने क्या लिखा था? दूसरा प्रश्न क्या देखा था कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? यह तो चंपारण है, ठीक है। अब यह जो तीसरा वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तीसरा प्रश्न जो है आपका क्या है कि महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन, बच्चों ध्यान रखिएगा, जन आंदोलन। क्या प्रश्न पूछ रहा है? जन आंदोलन। गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? और जो आपका सत्याग्रह वाला जो है चंपारण का ये आंदोलन था ना बच्चों, यह किसानों का आंदोलन था, विशेष रूप से जो नील की खेती करते थे उनका वह सत्याग्रह आंदोलन था,
ठीक है। लेकिन गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? ठीक है, अर्थात सभी वर्ग जो है इसमें जो है संबंधित थे, जन आंदोलन। तो देखिए ऑप्शन में आप क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है असहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन दिया है नील आंदोलन और चौथा दिया है नमक आंदोलन। तो ये जो बच्चों नील आंदोलन है ना, नील आंदोलन इसी को चंपारण आंदोलन भी कहते हैं, नील आंदोलन को चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका उत्तर यह नहीं होगा, नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन यह नहीं होगा। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन है, लेकिन पहला जन आंदोलन नहीं है। गांधी जी का पहला जन आंदोलन है जो आपका ऑप्शन ए है पहला, वह है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा है बच्चों? असहयोग आंदोलन। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, अक्सर बच्चे इसमें गलती करेंगे। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को, ठीक है, किसने दिया? प्रश्न ध्यान से फिर सुनिए बच्चों, चंपारण से ही संबंधित है। प्रश्न क्या है ध्यान रखिए कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया? ऑप्शन में क्या है? राजकुमार शुक्ल, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा ए, ठीक है, ए होगा राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह राजकुमार शुक्ल क्या है? यह राजकुमार शुक्ल, ठीक है, जो बिहार में चंपारण है बच्चों, चंपारण, जो चंपारण है, चंपारण का जो किसान है, नील किसान, चंपारण का जो नील किसान है, नील किसान के नेता थे कौन बच्चों? नील किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। और 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस की जो बैठक हुई, उसी बैठक में महात्मा गांधी तथा राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई। और उसी में अर्थात लखनऊ अधिवेशन में 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ का अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया था महात्मा गांधी से चंपारण आने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया कौन सा उत्तर होगा? इसका उत्तर ए होगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 5वां प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका जो है देखिए विकल्प क्या क्या दिया, 1914, 1916, 1918 और 1919। तो बता दें बच्चों 1916 जो 5वां है, इसका ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही होगा, 1916। 1916 में ही, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है बच्चों? ये आपको पता है, ये गुजरात में अहमदाबाद में, अहमदनगर में ये आपका साबरमती आश्रम है। और 1916 में ही, अर्थात 1916 में देखिए एक घटना और हुआ था, 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसी मुलाकात हुई थी इनसे, राजकुमार शुक्ल से, और राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था कहाँ? चंपारण के लिए। और 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 6 क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 4 ऑप्शन आपका दिया है, 1918, 1919 और 1920 और 1921। पता है आपको बच्चों, हमने जो है आपका ये लेक्चर दिया है, पढ़ाया है आपको रोलेट एक्ट अधिनियम क्या है, कब लागू हुआ। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? यह आपका ऑप्शन होगा जो है इसमें बी क्या दिया है? 1919। 1919 में बच्चों रोलेट एक्ट अधिनियम लागू हुआ था। और यह रोलेट एक्ट अधिनियम क्या है बच्चों? आपको पता है कि इसमें जो है शंका के आधार पर
किसी को भी, ठीक है, गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना मुकदमा के 2 साल जेल में बंद रख सकते हैं। यही था रूलेट एक्ट अधिनियम, ठीक है। और पता है किसी के खिलाफ जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रूलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में, ठीक है। आपको पता है डॉक्टर सत्यपाल और किचलू आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उनको बंदी बना लिया गया और उन्हीं के विरोध में जलियांवाला बाग में इनका विरोध कर रहे थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में, रूलेट एक्ट अधिनियम भी 1919 में, ठीक है। तो जो प्रश्न था आपका, इस प्रश्न का उत्तर 1919 बी वाला सही होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है अगला प्रश्न कि रूलेट एक्ट के जो है विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई। रूलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने जो है देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की। ऑप्शन देखिए क्या है, 10 जनवरी 1919, 13 मार्च 1919, 25 जून 1919 और 6 अप्रैल 1919, ठीक है। तो इसके विषय में भी हम आपको जो है बता चुके हैं बच्चों कि जो यह 7वां प्रश्न है पढ़ाए हैं कि जो आपका रूलेट एक्ट है, जब रूलेट एक्ट जो है 1919 में पास हुआ तो महात्मा गांधी ने 31 मार्च को, ध्यान रखिएगा 31 मार्च नहीं बच्चों 30 मार्च 1919 को, ठीक है, वह देशव्यापी हड़ताल रखा था कि इसी दिन जो है पूरे देश में रूलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल होगा। लेकिन किसी कारणवश यह जो तिथि थी, यह तिथि को क्या कर दिया गया, टाल दिया गया और जो डेट रखा गया, ठीक है, देशव्यापी हड़ताल का, वह 30 मार्च नहीं बच्चों बल्कि 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को। तो 6 अप्रैल 1919 कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यह ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है कि 6 अप्रैल 1919 को रूलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पूरे देश में, ठीक है, हड़ताल क्या हुआ, देशव्यापी हड़ताल रखा। तो पहले वह 30 मार्च 1919 को होने वाला था, किसी कारणवश यह जो तारीख है, वह डेट जो है वह टल गया, तारीख टल गई और वह 30 मार्च को न होके 6 अप्रैल 1919 की तिथि रख दी गई और इसी दिन जो है पूरे देश में रूलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल रखा गया। तो यह रहा बच्चों प्रश्न नंबर 7। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 आपके सामने क्या है। प्रश्न नंबर 8 है कि जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। आपको पता है बच्चों जलियांवाला बाग कांड की घटना कब हुई। तो कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया है 8 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन दिया है 10 अप्रैल 1919, तीसरा है 13 अप्रैल 1919, चौथा है 25 अप्रैल 1919। बताइए बच्चों आपका यह है सी, कौन सा, 13 अप्रैल 1919। सी वाला ऑप्शन सही है, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, पता है ना। चलिए हाँ यह डेट आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हो गया था। और आप देखेंगे आपका 10 अप्रैल को आपका डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है, और इनको बंदी बना लिया गया। और 12 अप्रैल पता है क्या हुआ, और 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका घटित हुआ। प्रश्न रहा 8। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। यह भी आपको पता होगा बच्चों, ठीक है, चर्चित प्रश्न है। ऑप्शन दिया है जनरल डायर, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड रिपन, तीसरा जनरल विलियम और चौथा सर एडवर्ड। कौन होगा बच्चों, पहला ऑप्शन जनरल डायर, ए वाला होगा, कौन सा, जनरल
डायर। ठीक बच्चों, आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 लोगों ने जलियांवाला बाग में, जिसमें ठीक है बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी शामिल थे, 20,000 लोग एकत्रित थे, शांतिपूर्ण ढंग से रोलर एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, हाँ 12 अप्रैल को क्या हुआ था, 12 अप्रैल को ठीक है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और जिसका कमान किसके हाथ में दे दिया गया, जनरल डायर। जो पंजाब था, पंजाब की स्थिति बिगड़ गई थी रूलेट एक्ट के विरोध में, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था। 6 अप्रैल को आपने देखा देशव्यापी हड़ताल हुआ, और पंजाब में इसका प्रभाव अधिक पड़ा। ठीक है, और देखेंगे कि जो है डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है, इनको जब बंदी बना लिया गया तो पंजाब की स्थिति खराब हो गई। 10 तारीख को इन्होंने जुलूस निकाला, बंदी बना लिया गया, और 12 अप्रैल को बच्चों पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, सैनिक व्यवस्था लागू कर दी गई, और वहाँ पर जनरल डायर को उसकी कमान सौंपी गई। ठीक है, और 13 अप्रैल को, हाँ और एक चीज़ और 12 अप्रैल को क्या किया गया, 12 अप्रैल को ही, ठीक है 12 अप्रैल को सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया 12 अप्रैल को। लेकिन यह बात आम नागरिक को नहीं पता थी, नहीं पता होने दिया इन्होंने कि सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध है। 12 अप्रैल को ही प्रतिबंध कर दिया गया था सार्वजनिक सभा पर, और आम जनता को यह चीज़ पता नहीं हुआ। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में 20,000 लोगों ने मिलकर रोलर एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, और जनरल डायर, ठीक है, वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि जो जलियांवाला बाग था बच्चों उसमें एक ही दरवाज़ा था, आपको पता है उसमें एक ही दरवाज़ा था। तो ओ डायर वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, और आपको पता है कि क्या हुआ, जिसमें से आपके 200 ठीक है भारत के सिपाही थे, और करीब 25 गोरे सिपाही थे। सभी ने जो जलियांवाला बाग का मेन गेट था उस पर खड़े हो गए, क्योंकि एक ही गेट था उसमें, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अंधाधुन गोली चलाने लगे, और जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत अधिक लोग घायल हुए। और यही कारण था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो यही जनरल डायर, इन्हीं को ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, और कमान किसके हाथ में थी, जनरल डायर का। और एक चीज़ और बता दे, प्रश्न फिर पूछ सकता है, ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें ब्रिटिश शासन ने इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की, तो बता दे कौन सी जो है कमेटी गठित की, हंटर कमेटी बच्चों, हंटर कमेटी, ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी। और इसी हंटर कमेटी में, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन था उसका दोष कम बताया गया, और जो जनरल डायर था उसको जो है ब्रिटेन का या ब्रिटिश का शेर कहा गया, शेर कहा गया इनको। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने कौन सी कमेटी गठित की थी, तो कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, और उसका नाम है पंजाब कमेटी। ये सब पढ़ा चुके हैं बच्चों हम आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम आपको पढ़ा चुके हैं, रोलर एक्ट पढ़ा चुके हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ा चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लांग वाले प्रश्न जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पहले आप वो सब वीडियो देख लीजिए, ये सब बहुविकल्प के प्रश्न ऑटोमेटिक आपका हल हो जाएगा। चलिए, नहीं देखें कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसको बोला जाता है पंजाब कमेटी। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई जिसका पंजाब कमेटी के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटिश ने भी इनकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसको हंटर कमेटी कहा जाता है।